बहुत स्वागत है आप सबका इस नए साल में 2026। आज 1 जनवरी। आप सबका स्वागत करते हैं चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए नई संभावनाएं और नई उपलब्धियां लेकर आएगा। एक नई ऊर्जा, एक नए आत्मविश्वास और नए ज्ञान के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं। जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि पिछले साल में हमारी बहुत ही कम वीडियोस आई और उसके कुछ खास कारण हैं। कारण ऐसे हैं कि आगे बढ़ने से पहले कभी कभार 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं अपनी ऊर्जा को संगठित करने के लिए। इसी वजह से इस बीते साल में 2025 में हमने अपनी सारी शक्ति लगाई अपने ऑपरेशंस को रशिया में एक्सपैंड करने के लिए, आप तक और नई सर्विसेज लेके आने के लिए। और सबसे बड़ी खबर इस साल की ये है कि हम इस साल बहुत जल्द अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म तारिणी के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये है इस साल की सबसे बड़ी खबर। इस साल में आप हमारी सारी सर्विसेज और उससे भी कई ज़्यादा नई सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म तारिणी के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ तक कि आप एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अपने सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने जा रहे हैं, जिसमें वीज़ाज, डॉक्यूमेंटेशंस, कंसल्टिंग सर्विसेज, हमारा एक्सप्लोर प्लान, नेगोशिएट और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज आप सब ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हम रेगुलर न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस भी पब्लिश करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसको हमारे मेंबर्स एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आने वाला साल हमारे सारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी और मिरिस्तान ग्रुप के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज़ हम अब ऑनलाइन जा रहे हैं और हम सारे लोगों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को और भी ढेर सारी एंटिटीज़ को ऑनलाइन कनेक्ट करने जा रहे हैं हमारे तारिणी प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो हमारे चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने एक और बदलाव चैनल पर देखा होगा, चैनल की ब्रांडिंग में। अब हम मिरिस्तान ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं और टैगलाइन में अगर आप देखेंगे तो फूड, ट्रेड, मैन पावर एंड सिक्योरिटी। ब्रांडिंग को चेंज करने का कारण है हमारे बढ़ते हुए बिजनेस वर्टिकल्स और हमारे एक्सपैंड होते हुए ऑपरेशंस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस एग्रीकल्चर को लेके हैं, जिसमें 2020 की एक वीडियो पे 75,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं रशिया में फार्मिंग को लेकर, और वो यूट्यूब पर हिंदी भाषा में, इनफैक्ट किसी भी भाषा में, वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव वीडियोस है रशिया में फार्मिंग को लेके। और वो वीडियो मात्र एक कंसल्टिंग सेशन के दौरान जनरेट हुई थी। ऐसे सैकड़ों कंसल्टिंग सेशंस हम हर साल करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलावा इस साल हमने मैन पावर सोर्सिंग यानी लेबर फील्ड में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है। 2024 में हमारी वीडियोस आई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉबेरी फार्मिंग से लेके ग्रेन फार्मिंग तक के लिए हम इंडिया से लेबर रशिया लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। और अभी रिसेंटली हुई हिज एक्सीलेंसी व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट के दौरान आपने पाया होगा कि रशिया ने ये डिक्लेयर किया है दैट दे हैव अ सीवियर लेबर शॉर्टेज एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंडिया। वो भारत की तरफ देख रहे हैं इस लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। ये लेबर शॉर्टेज 10 से 30 लाख लेबर के लिए है, मैन पावर के लिए है। ये शॉर्टेज अलग अलग सेक्टर्स में है, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि इंडस्ट्री में भी और होम सर्विसेज तक में भी है। इसी के मद्देनज़र 2025 में हमने अपने मैन पावर सोर्सिंग सॉल्यूशंस को भी शुरू किया है, जिसके तहत हम भारत से युवाओं को रूस में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़
प्रोवाइड करने की एक नई पहल कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट आप हमारे चैनल की ब्रांडिंग में देख रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत है, जहां पर हम अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए एक सीमलेस, फ्रिक्शनलेस और सेफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में पूरे विश्व में अलग अलग जगह छोटे और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ट्रेड में रुकावटें आई हैं, बिजनेस में रुकावटें आई हैं। रशिया भी सैंक्शंस के अंडर हैं, पुराने ट्रेड रूल्स डिसरप्ट हुए हैं और इस तरह की कई सारी समस्याओं का सामना बिजनेसेस को फेस करना पड़ा है। तो हमारा सिक्योरिटी डिवीज़न ऐसी किसी भी समस्याओं से डील करने के लिए पूरी तरीके से केपेबल है और आने वाले समय में इस फील्ड को भी हम बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि मेरिस्तान एग्रीकल्चर में तो अपने ऑपरेशंस एस्टैब्लिश पिछले 10 सालों में रशिया में कर ही चुका है। इसके अलावा अब हम मैन पावर सोर्सिंग और बिजनेस सिक्योरिटी के एरियाज़ में भी कदम रख चुके हैं। इसके अलावा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जनरल ट्रेड के जो ऑपरेशंस हैं वो एग्रीकल्चर के साथ साथ ही पिछले 10 सालों में काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट meristan.com पर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसको काफ़ी सिंप्लीफाई और मिनिमलिस्ट कर दिया गया है। उसका कारण ये है कि सारा ट्रैफिक अब तारिणी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही टैकल किया जाएगा। हमारी सारी सर्विसेज और भी ज़्यादा नई सर्विसेज सब ऑटोमेटेड तरीके से तारिणी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिए, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में तारिणी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है और आप सब हमारे पुराने व्यूअर्स को मौका दिया जाएगा उस प्लेटफॉर्म से अर्ली मेंबर बनकर जुड़ने का, जिसके बेनिफिट्स बहुत लंबे समय तक आप पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हैं तो आप काफ़ी ज्ञान, काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज रशिया में बिजनेस को लेकर, रशिया में एग्रीकल्चर को लेकर, रशिया में जॉब को लेकर ऑलरेडी पा चुके हैं। पिछले कई सालों में और भी दूसरे यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और बिजनेस चैनल्स रशिया में बिजनेस को लेकर आगे आए हैं। अगर आप उन सब चैनल्स में देखेंगे तो सबसे पुराने वीडियोस 2016-17 से लेकर आप हमारे चैनल पर ही पाएंगे। पिछले 10 सालों में इतना इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान रशिया के बारे में पाकर अब 2026 में वो समय आ चुका है कि अगर आप अभी तक ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, तो अब एक्शन लेने का समय है। 2026 इज़ द ईयर ऑफ एक्शन फॉर यू एंड फॉर अस एट मेरिस्तान। ये एक्शन का ईयर है, ये एक्शन का साल है और आने वाले साल एक्शन के ही हैं। इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में ऐसी सोच सिर्फ हमारी ही नहीं है, ऐसी सोच भारत और रूस की सरकारों की भी है, भारत और रूस के सुप्रीम लीडर्स की भी है। अभी रिसेंटली हुए हिज एक्सीलेंसी व्लादिमीर पुतिन और हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान ऐसे कई सारे तथ्य सामने आए जिनसे ये साबित हो चुका है कि भारत और रूस की सरकारें अपने बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी सीरियस कदम उठाने जा रही हैं। तो आइए देखते हैं पिछले 5 सालों में भारत और रूस के बिजनेस और पीपल टू पीपल रिश्ते कैसे बदले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रूस के ट्रेड के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस और यूरोप हैं। रशिया इस ट्रेड में ऐतिहासिक रूप से कहीं भी नहीं था, आखिरी पायदान पर था। और 2020 की अगर तक की बात करें, पीछे की अगर बात ना भी करें, तो ये बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $8 बिलियन का था। $8 बिलियन एक बहुत छोटा अमाउंट है इंटरनेशनल ट्रेड में। 2025 की अगर बात करें तो यही बायलैटरल ट्रेड भारत और रूस के बीच बढ़कर
ऑलमोस्ट $64 बिलियन हो चुका है, यानी 5 सालों में 8 गुना बढ़ोतरी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत की तरफ से रूस जाने वाले एक्सपोर्ट्स दुगने हुए हैं 2020 से 2025 में, और रूस से आने वाले इंपोर्ट्स भारत में 11 गुना बढ़े हैं, 11 गुना, जिसमें पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र सबसे ऊपर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स का सप्लायर बन चुका है। इसके साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स का भी सप्लायर सबसे बड़ा भारत का बन चुका है। और आने वाले कुछ सालों में भारत और रूस का टारगेट है इस ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाना, और यह सिर्फ एक शुरुआत है। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली ये है कि रूस और भारत के बीच में जो ट्रेड है उसमें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंपोर्ट्स रशिया से भारत में 11 गुना बढ़े हैं और भारत से रूस में एक्सपोर्ट्स केवल दुगने हुए हैं, यानी हमारी तरफ से काफ़ी कम सामान रूस अभी भी जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए रूस में अपना सामान भेजने के लिए, स्पेशली इस दौर में, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस हैं और रशियन कंपनीज को भारतीय कंपनीज इंडियन रूपी में पे कर रही हैं, और ये सारा रुपया भारतीय बैंक्स में ही रशियन कंपनीज के पास है। तो अगर आप रूस में अपना सामान भेजते हैं तो आपकी पेमेंट्स भारत में रुपए में ही रूस की कंपनीज कर सकती हैं, और ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा। और डेफिसिट बहुत बड़ा है, इसलिए भारत सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स रशियन मार्केट की तरफ रुख करें। अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करें तो 2020 में अगर आप भारत से रूस या रूस से भारत कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते थे किसी इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए, या फिर आप अपने कार्ड्स इंडिया से ले जाकर रशिया में यूज़ करना चाहते थे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स, तो स्विफ्ट मैकेनिज़्म, वीज़ा और मास्टर कार्ड आपके लिए काम करता था। लेकिन 2025 में सैंक्शंस की वजह से रूस स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो चुका है। स्विफ्ट सिस्टम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी स्विफ्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, जिसको रशिया के लिए इनएक्सेसिबल बना दिया गया है पिछले 2 साल में। इसके मद्देनज़र भारत और रूस ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए दूसरे रुख अख्तियार करना शुरू करे हैं, जिसमें डायरेक्ट रूबल रूपी सेटलमेंट्स भी हैं, और थर्ड पार्टी और थर्ड करेंसीज़ के थ्रू, जिसमें मिडल ईस्ट की करेंसीज़ और चाइनीज़ करेंसी को यूज़ कर भी ट्रेड सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा एज एन इंडिविजुअल अगर आप भारत से रूस जाते हैं और उधर आप कुछ स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ से अपने साथ कैश ले जाना चाहते हैं, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड ना चल पाने की वजह से अभी आपको अपने साथ डॉलर्स ही लेके जाने पड़ते हैं, जो आप उधर रशिया में एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाइनीज़ करेंसी भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो भी रशिया में काफ़ी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट चाइनीज़ करेंसी आपको डॉलर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर दरों पर भारत में मिल सकती है। दिल्ली के जितने भी करेंसी हब्स हैं वहाँ आपको चाइनीज़ करेंसी बहुत आराम से मिल सकती है। इस तरीके से भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर वेस्टर्न एक्सपोर्टर्स और दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर्स को रशिया में पेमेंट से डील करने में दिक्कत आएगी, लेकिन भारतीय लोगों को खास दर्जा देते हुए चाइनीज़ करेंसी का यूज़ करके और दूसरे रास्तों का यूज़ करके पेमेंट्स एक्सेप्ट और पेमेंट्स करने में रशियन कंपनीज़ को काफ़ी सहूलियत है। इसके बारे में हम आने वाले समय में और भी वीडियोस पब्लिश करेंगे, पर अभी के लिए ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो पिछले 5 सालों में भारत और रूस के बीच में हुई है, जो आने वाले सालों में मरीन ट्रैफिक का पूरा रुख बदलने की ताकत रखती है, वो है भारत और रूस के बीच में डायरेक्ट शिपिंग लाइंस का ओपन होना।
इसमें रशिया की 1880 में एस्टैब्लिश हुई फार ईस्ट शिपिंग कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसने 3 शिपिंग लाइनर्स इन नवरसीस के पोर्ट जो कि ब्लैक सी में है, जिसे आप गूगल कर सकते हैं उसकी लोकेशन को, जो क्रास्नोदार रीजन में आता है, जो हमारा बेस भी है, उस नवरसीस पोर्ट से भारत के मुंबई, गुजरात और गोवा के पोर्ट्स तक डायरेक्ट रूट एस्टैब्लिश किया है, जो कि 18 से 21 दिनों में आपके कार्गो को भारत से रूस पहुंचा सकता है या रूस से भारत पहुंचा सकता है। ये रूट नवरसीस्क और इंडियन पोर्ट्स के बीच में एक्सक्लूसिवली रशियन शिपिंग कंपनी फेस्को के नाम से, फार ईस्ट शिपिंग कंपनी, जो कि 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी रशियन कंपनी है, के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये रूट 2020 में नहीं था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इंडिया से रशिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कंटेनर सर्विसेज, शिपिंग कंटेनर्स के थ्रू आप अपना माल रूस पहुंचाना चाहते हैं, रूस से भारत पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक्सक्लूसिव ट्रेड रूट नवरसीस्क और भारत के बीच में आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्टोक ट्रेड रूट को भी भारत और रूस की सरकारें बहुत सीरियसली आगे बढ़ा रही हैं। इन दोनों ट्रेड रूट्स के बारे में हम आने वाले समय में अपने तारिनी प्लेटफॉर्म पर डिटेल्ड वीडियोस और आर्टिकल्स डालेंगे। लेकिन इस वक्त आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हॉस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, जहाँ कई वॉर्स हो रही हैं एशिया और यूरोप के बीच में, एक्सक्लूसिव शिपिंग लाइंस, शिपिंग रूट्स ओपन करे गए हैं रशियन कंपनी के द्वारा, फेस्को फार ईस्ट शिपिंग कंपनी, जो डायरेक्टली नवरसीस के पोर्ट से भारतीय पोर्ट्स पर सामान शिपिंग कंटेनर्स के थ्रू ला रही है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नवरसीस सेंट पीटर्सबर्ग के मुकाबले भारत के काफ़ी नज़दीक है, और जहाँ सेंट पीटर्सबर्ग तक शिपिंग कंटेनर्स पहुँचने में 45 दिन तक लग सकते हैं, वहीं नवरसीस से भारत और भारत से नवरसीस कंटेनर्स 20 दिन के अंदर अंदर आराम से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा विद इन रशिया भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नवरसीस के पोर्ट से काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में फेस्को द्वारा। क्योंकि ये साल का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मोटे मोटे तौर पर आपको बताया गया है कि भारत और रूस की सरकारें एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा संजीदा तौर से ट्रेड और बिजनेस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए काफ़ी सीरियस कदम उठा रही है। मीरिस्तान ग्रुप भी इस साल 2025 गुजरे हुए साल में अपने ऑपरेशंस को काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है, और 2026 में हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तारिनी को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऑटोमेटेड तरीके से आपको हमारी सारी सर्विसेज उपलब्ध होंगी, और भी ज़्यादा सर्विसेज आपको उपलब्ध होंगी, जहां आप बाकी हमारे इन्वेस्टर्स से पूरे भारत से और भारत के बाहर से इंटरैक्ट कर पाएंगे, फार्म टूर्स ज्वाइन कर पाएंगे, रशिया की ट्रिप्स आप ज्वाइन कर पाएंगे, और हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन ही प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियोस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आप एक्सेस कर पाएंगे। और भी ज़्यादा कंटेंट हम आने वाले समय में अपने चैनल पर पब्लिश करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये आपका पहला वीडियो है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें, और हमारे चैनल पर आइए, और जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का भंडार आप यहाँ पाएंगे इंडिया रशिया के बिजनेस के बारे में, और आने वाले समय में इंडिया रशिया अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस के बारे में, वो आप यूट्यूब पे और कहीं शायद ना पाएँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। शायद शेयर करने से आपको और कुछ पार्टनर्स भी मिल जाएं। तो आशा करते हैं आप चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहेंगे। आप लोगों की सस्टेन्ड व्यूअरशिप और आपके इंटरेस्ट और आपके जज्बे की वजह से ही हम अपने इस आउटरीच प्रोग्राम को इस चैनल के थ्रू आगे बढ़ा पा रहे हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या में ऑपरेशंस के जो हमारे ऑपरेशंस हैं उससे समय निकाल कर वीडियोस पब्लिश कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उन वीडियोस को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए।
आपके चैनल को व्यू करने से, लाइक करने से, वीडियोस को शेयर करने से और हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ने से हमें और प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम अपने रेगुलर ऑपरेशन से हट के आप सबकी जानकारी और बेहतरी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नए से नया और ऑथेंटिक कंटेंट इंडिया, रशिया और अफ्रीका के बिजनेस के बारे में अपने चैनल पर ला सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। और एक मेजर डेवलपमेंट, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तारिणी जो लॉन्च होने जा रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर जाएगा और यूट्यूब और तारिणी मिलकर आप सबको हम सेवा उपलब्ध कराने में समर्थ हो पाएंगे। ये नया साल 2026 आप सबके लिए शुभ हो और एक नई ऊर्जा लेके आए। 111 की एनर्जी 1 जनवरी 2026 जो लेके आया है वो आपको एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया साहस प्रदान करे। जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपने गैदर करी है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए और नए रिजल्ट्स और आउटकम्स प्राप्त करने के लिए।